नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र में एक तरफ सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उद्धव गुट और शिंदे खेमा आमने सामने हैं। सत्ता की लड़ाई किस तरफ जाकर रुकेगी अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। वहीं सत्ता की लड़ाई के बीच ईडी ने संजय राउत को समन भेजा है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति और गर्मा गई है। दरअसल ईडी ने पात्रा चौल भूमि घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस के अलावा टीएमसी तक बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं और संजय राउत ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनका सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी वे गुवाहाटी का रास्ता नहीं लेंगे। संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मुझे पता चला है कि ईडी ने समन भेजा है। अच्छा है, महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं। हम बाला साहेब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने के लिए बड़ी साजिश है। अगर मेरा सिर भी कट जाए तब भी मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं लूंगा। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद किस पार्टी के नेता ने क्या कहा, चलिए अब आपको वो भी बताते हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, भाजपा से परम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती हुई ईडी डिपार्टमेंट। इसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ईडी के कार्यालय का नाम बदलकर बीजेपी कार्यालय रख देना चाहिए। संजय राउत जी ने कोई गुनाह किया तो ईडी अब तक सो क्यों रही थी? क्या ईडी को एमएलए किडनैपिंग गैंग ने आदेश दिया है? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने लिखा, ईडी की कार्रवाई दिल्ली से सुनियोजित है। हम अगली रणनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी के नेता साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा, अनुमान के मुताबिक ईडी ने अभी शिवसेना सांसद संजय राउत और नेता को समन जारी किया है। उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह विडंबना ही है कि मोदी कितनी बेशर्मी से इमरजेंसी की बात करते हैं, जब उनकी सरकार खुले तौर पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और सरकारों को गिराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है और फिलहाल सियासी संकट का कोई भी समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। अभी मैंने एक भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटिल का, आप देख लीजिए। वो खुद बोल रहे हैं बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका ज़मीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। जिंदा लाश, जिंदा कौमें, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये किसने कहा है? राम मनोहर लोहिया ने कहा है। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए।